नमस्कार दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। भाई जैसे कि आप सभी ने देखा भाई 23 तारीख से आपका जो अभी 23 नवंबर है, यहाँ से हमारा जेल पेरी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी भाई आप जेल पेरी को लेके अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सेट पेपर लगाने में लगे हुए हैं, उन्हीं के दृष्टिकोण से भाई आज मैं जेल पेरी का प्रीवियस ईयर के पेपर लेके उपस्थित हुआ। यानी देखा जाए तो हमारे पास भाई 8 से 9 दिन या हाँ 8-9 दिन आप मान सकते हो, ठीक है भाई। 8-9 दिन है हमारे पास अभी, और 8-9 दिन में आप अगर पर डे 2 सेट भी लगाते हो, सेट से मतलब भाई प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर, ठीक है। यानी जो 2018 जो 17-18 में जो आपकी वैकेंसी थी जेल पेरी की, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन सेट हुए। यानी आपका मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन कितने बने, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और सबसे मेन बात तो भाई क्वेश्चन बनते किस प्रकार से हैं। क्योंकि होता क्या भाई, कई बार पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन जब जनरेट होता है, वहां से जब क्वेश्चन बनता है तो समझ में नहीं आता कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बन गया। तो क्वेश्चन बनते कैसे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, करंट अफेयर के किस मुद्दे पर बात होती है, ये सारी चीजें भाई यहां पे समझना है। भाई 20 क्वेश्चन यहां पे जीएस से आते हैं आपके, जिसमें आपका मध्य प्रदेश है, इंडिया है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर है, साइंस है। इन सबको मिला के भाई आपका 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जीएस से। तो भाई अब तो इतना समय नहीं है कि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ें। अब जो समय है भाई ये इसलिए है हमारे पास कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, या विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं किस टॉपिक से आए, कितने क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, करंट अफेयर के कितने हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। बस अब इन चीजों पर फोकस करने का समय है, अब इनको कंप्लीट करने का समय है, ठीक है ना भाई। तो 8 से 9 दिन है हमारे पास भाई, पूरे जी जान लगा देना है भाई। हम भी यहां आपके पास 1.5 से 2 घंटे देंगे पूरा आपको, जितना डिस्कस हो सके भाई करेंगे यहां पे, जितने सॉल्व हो सके उतने सॉल्व करेंगे हम, जल्दी जल्दी करेंगे, और ताकि भाई ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है। या आपने मध्य प्रदेश पढ़ के रखा है तो समझ में आ जाए कि भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन बनने हैं या क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है ना। तो भाई बहुत ही बहुमूल्य समय है हमारे पास अभी का। और आज तो भाई दीपावली भी है, तो आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। ये जो भाई पावन पर्व है ये आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि खुशियां लेके आए भाई, ठीक है। वैसे भी 2020 कुछ खास रहा नहीं है, इसलिए भाई अब आगामी जो समय है हमारे जीवन में खुशियां आए, ठीक है। और आज ही के दिन से भाई हम प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, यानी जो क्वेश्चन पेपर जो आए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हैं, उनको भाई सॉल्व करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से भाई आप समझते चलिएगा, पूरा डिस्कस करके हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप देखना किस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं या क्वेश्चन किस प्रकार से बने हैं, ठीक है ना। अब भाई यहां पे इतना समय नहीं है कि पूरा क्वेश्चन लिखूं मैं, आपको क्वेश्चन बोल दूंगा मैं, आप समझ लेना, ठीक है। ये आपका 29 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर है भाई 2018 आपका, ठीक है ना। पहली शिफ्ट का है आपका 29 सितंबर 2018। पहली शिफ्ट सुबह 9 वाली जो थी इसका पेपर है आपका। क्वेश्चन देखना किस प्रकार से सेट हुए यहां। पहला क्वेश्चन था आपका कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान, ये क्वेश्चन है भाई आपका, आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है। आपदा प्रबंधन संस्थान पे एक क्वेश्चन आया आपका यहां पे, पहले ही क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की थी।
ठीक है, 1987, 1972, 1956 और 1982, 4 ऑप्शन थे आपके पास। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा 1987। भाई हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है इसने 1987 में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की थी, और ये संस्थान में ना सिर्फ भाई हमारे देश के लोगों ने, देश के व्यक्तियों ने, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश के लोगों ने भी शिक्षण लिया है इस संस्थान में। ये जो आपका संस्थान है आपदा प्रबंधन संस्थान, इसमें हमारे देश के लोगों ने तो शिक्षण लिया ही है, प्रशिक्षण, बल्कि विदेश के लोग भी इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें आपके शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, जो बैंक वगैरह हैं, उनके अधिकारियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है भाई आपका। ठीक है ना। तो इसकी स्थापना पूछे थे भाई कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी स्थापना कब की थी, 1987 में। तो संस्थान से पहला क्वेश्चन आ गया। हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी संस्थान हैं घोट लो उसको स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन आने ही है यहां से, आपदा प्रबंधन संस्थान से आया था पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन भाई आपका। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। भाई ये तो आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को पता है ध्रुपद समारोह हर साल कहां पे आयोजित होता है भाई। ध्रुपद समारोह, भाई आपने समारोह पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में जो समारोह होते हैं हर साल, भाई आपने सुना होगा कालिदास समारोह है आपका, ठीक है ना भाई, टेपा समारोह है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है आपका, ठीक है, किशोर सम्मान समारोह है, ध्रुपद समारोह है, बहुत सारे समारोह भाई आयोजित होते हैं हर साल। समारोह भी आपके दिमाग में होना चाहिए पूरे, यानी जितने भी समारोह का आयोजन होता है हमारे मध्य प्रदेश में वो सारे समारोह एक बार पढ़ लो आप, जरूरी नहीं पूरा दिमाग में फिक्स हो, आप एक बार पढ़ के चले जाओगे तो वो क्वेश्चन टकराएगा तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग आंसर को बाहर निकाल देगा कि भाई ये है, आप पढ़े हो उस चीज को। इसलिए हमारा दिमाग क्या करेगा, उसको भाई तुरंत बाहर निकाल देगा दिमाग से कि भाई ये आपने पढ़ा है, ये आंसर है। तो समारोह को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ध्रुपद जो समारोह है ये आपका कहां पे आयोजित होता है भाई, भोपाल में। ठीक है ना भाई, आया समझ में। 2 क्वेश्चन आपके, 20 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला तो आपदा प्रबंधन संस्थान पूछ लिया कब स्थापित हुआ है, दूसरा ध्रुपद समारोह का आयोजन कहां होता है, किस शहर में होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया था उसने भाई, हमारे लिए आंसर क्या होगा यहाँ पे, भोपाल होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। भाई आपने ये तो सुना होगा। अच्छा, जिस व्यक्ति ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियां पढ़ी है, हमारे भारत में जितने स्थल अधिग्रहित किए हुए हैं यूनेस्को की सूची में, हमारे देश के जितने स्थल है वो जिसने पढ़ा है वो ये बता देगा। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिएगा, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। ठीक है भाई, और ये जो इसका ऑप्शन है, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भाई यही आपका विक्टोरिया के स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु भाई ये आपका स्थल स्थापित किया गया 2004 में, इसको यूनेस्को ने अधिग्रहित किया था। कब किया था, 2004 में। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे कि आपका जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है 2004 में अधिग्रहित किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो यहां पे स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु भाई ये स्थल अधिग्रहित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा कब किया गया, 2004 में। स्थल का नाम महाराजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है ना भाई, चलिए 3 क्वेश्चन ये लिख देता हूं भाई मैं आपका।
शिवाजी टर्मिनल कब अधिग्रहित किया गया? 2004 में। किसकी जयंती मनाने हेतु? भाई आपका रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती। ठीक है भाई, चलिए तो आप ये याद रख लोगे आप तीसरा। चौथा क्वेश्चन था भाई आपका आधिकारिक शुभ अंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। जिसने सरकारी शुभ अंकर प्राप्त किया है, देश का पहला वन्य जीव रिजर्व कौन सा है? जिसने सरकारी शुभ अंकर प्राप्त किया है, बारासिंगा। भाई आपने देखा होगा शुभ अंकर, बारासिंगा बना हुआ है आपका। ठीक है, तो ये आपको बताना है भाई। ठीक है, क्या है आपका आधिकारिक शुभांकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम? बोल दूं चार में? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके, जिसमें जो आंसर है आपका ये आएगा कान्हा रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब भाई देखो ये कदम क्यों उठाया गया, उसको आधिकारिक शुभंकर क्यों मिला, सरकारी शुभंकर भाई क्यों मिला? भाई ये कदम इसलिए उठाया गया कि आपका जो सबसे पहले तो आपका जो बारासिंगा है उसको रिजर्व की भावना के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए, और दूसरा हमारे देश में जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उनके प्रति भाई जागरूकता फैलाया जाए। जागरूकता फैलेगी इससे। भाई जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही है उनके लिए भाई ये इसलिए बहुत जरूरी कदम उठाया गया क्योंकि जो प्रजातियां लुप्त हो रही है हमारे देश में उनके प्रति जागरूकता फैलेगी इससे। और कान्हा टाइगर रिजर्व ही क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का भाई एकमात्र ऐसा स्थान है आपका टाइगर रिजर्व कान्हा, जहां पे इस प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं। कौन सी प्रजाति के? बारासिंगा। और हमारे मध्य प्रदेश का भाई राष्ट्रीय पशु भी आपका बारासिंगा ही है। तो इसलिए भाई हमारे देश का पहला शुभंकर प्राप्त करने वाला टाइगर रिजर्व आपका कान्हा रिजर्व है भाई। क्योंकि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं भाई मैं, ना अपने देश की कर रहा हूं। पूरी दुनिया में भाई एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे ये प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं, बारासिंगा। लुप्त होने वाली प्रजाति है भाई। और मैं पहले ही बोला हूं भाई कि यह कदम इसलिए उठाया गया कि जो प्रजातियां लुप्त हो रही है भाई उनके प्रति जागरूकता फैले। ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा। चार क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन भाई ध्यान से देखो, आपके तीन तो आपके एमपी के हो चुके हैं, आपदा प्रबंधन, ध्रुपद समारोह और कान्हा रिजर्व। तीन आपके एमपी के हो चुके हैं। तीन क्वेश्चन देख लो भाई, 20 में से तीन तो आपके एमपी के हैं और एक इंडिया से आ गया आपका छत्रपति टर्मिनल वाला। ठीक है, चलिए आगे। पांचवा क्वेश्चन आपका, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु, मजदूरों और गरीब परिवारों को बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। भाई ये भी आपका एमपी का ही क्वेश्चन है कि जो हमारे मध्य प्रदेश में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके बिजली बिलों में सब्सिडी देने हेतु जो योजना चलाई गई 2018 में वो कौन सी थी? तो भाई वो चलो मैं चार बोल देता हूं, आप बताओगे भाई जिसको याद हो वो। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, संबल योजना, कृषि ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चार योजना है भाई। बिजली बिल सब्सिडी वाली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, कौन सा आएगा आपका? संबल योजना। कब शुरू हुई आपकी? 2018 में।
किनके लिए भाई? आपके जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनके लिए। आपके शिवराज सिंह चौहान हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भाई आपके, ठीक है, उन्होंने 2018 में इसको लॉन्च किया था, लेकिन हुआ क्या था, सरकार गिर गई थी, आपको पता है। सॉरी, सरकार गिर नहीं गई थी, कांग्रेस सरकार आई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने आपके, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। कौन सी योजना को? संबल योजना को। और संबल योजना की जगह कौन सी लॉन्च किया था? नया सवेरा योजना। ये अगली योजना थी, मतलब इसको बंद करके कमलनाथ सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की थी? नया सवेरा योजना। लेकिन फिर सरकार गिरी, कांग्रेस सरकार गिरी, कमलनाथ सरकार गिरी, तो उसके बाद फिर से मामा आए आपके, तो 5 मई 2020 को फिर से इन्होंने लॉन्च कर दिया संबल योजना। यानी जो बिजली बिल में जो सब्सिडी मिलने वाली बात है आपकी, वो फिर से दूसरी बार लॉन्च हुई भाई आपकी 2020 में। 5 मई की बात कर रहा हूं मैं। सरकार गिरने के बाद जब आपका मामा आए तो उन्होंने भाई फिर से लॉन्च कर दिया 5 मई 2020 को संबल योजना। ठीक है, तो भाई गरीब परिवार के लिए, मजदूर वर्ग के लिए जो सब्सिडी वाली योजना है, उसका क्या नाम है आपका? संबल योजना। कब स्टार्ट हुई? 2018। देख लो भाई कितने क्वेश्चन हो गए एमपी के? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप ये भी पॉइंट नोट करते चलोगे। और इंडिया से कितने हो चुके हैं? 1 क्वेश्चन। आया समझ में? ठीक है भाई, तो ये 5 क्वेश्चन तो अभी आप याद करो, तुरंत याद करना क्या है भाई, अभी याद हो गया होगा वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे आप 6वें नंबर का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भाई आप। 1931 में, 1931 की बात कर रहा हूं, 1931। ठीक है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा भाई ध्यान से। सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? ठीक है, तो 1900 किस अधिवेशन में? 4 ऑप्शन है आपके पास। 1931 वाले का बोल रहा हूं मैं, 1931। 4 ऑप्शन है आपके पास, कलकत्ता, दिल्ली, कराची और वर्धा। 4 ऑप्शन है 1931 का अधिवेशन। भाई ये कोई भी नहीं भूल सकता ये अधिवेशन, तो कलकत्ता, दिल्ली, कराची और वर्धा, कभी भी कोई भी नहीं भूल सकता भाई। आपका 1931 का अधिवेशन कहां पे हुआ? आपका कराची में। क्योंकि जो गांधी इरविन समझौता है उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए 1931 का अधिवेशन हुआ कराची में। अध्यक्ष आपके वल्लभ भाई पटेल थे। इतिहास पढ़ा है जिसने उसको सब पता है। ये जो अधिवेशन हुआ था 1931 का 29 मार्च, डेट भी भाई बता दूं मैं आपको, 29 मार्च 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। और इसके 6 दिन पहले ही भाई आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। 6 दिन पहले ही आपके 23 मार्च। और 6 दिन बाद अधिवेशन हो रहा है गांधी इरविन समझौते के लिए, उसको स्वीकृति देने के लिए। यहीं से बैठ के भाई वो लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में। तो ये वो आपका ये वो अधिवेशन था जिसमें आपके जितने भी मौलिक अधिकार थे या जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम वाले प्रस्ताव थे उनको अपनाया गया था। ठीक है ना भाई? तो आप शहर का नाम याद रखोगे, क्या है आपका? कराची। ठीक है, कौन से अधिवेशन की बात कर रहा हूं मैं? 1931 वाले की। आ गया भाई समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है भाई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? भाई देख लो, अब कालिदास सम्मान पे आ गए अपन। ये भी आपके मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है और ये आपके किसका क्वेश्चन था? इतिहास का। ठीक है भाई, ये आपके एमपी के 5 क्वेश्चन,
ये आपके इंडिया का हो गया, ठीक है। और इतिहास का एक क्वेश्चन कि कालिदास सम्मान जो है आपका 1980 में शुरू हुआ था भाई। ये एक प्रसिद्ध कला से संबंधित पुरस्कार है आपका, जो 1980 में शुरू हुआ था। प्रत्येक वर्ष भाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये दिया जाता है कालिदास सम्मान पुरस्कार। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1980 में हुई थी। तो जो 2018 में दिया गया है वो किसको दिया गया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ठीक है। ये जो था आपका ये क्वेश्चन किससे पूछ लिया भाई? आपके करंट अफेयर से पूछ लिया, ठीक है। तो 2018 में जिसको दिया गया उसने 4 ऑप्शन दिया आपको। एक मैस्नॉम कामिनी कुमार, अंजलि इला मेनन, प्रभाकर कारेकर और ये आपका हरिचंद भुवन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया था। तो जो 2018 में मिला था वो थी आपकी अंजलि इला मेनन, ठीक है भाई। आप करंट अफेयर भी तैयार करोगे। आपके मध्य प्रदेश करंट अफेयर की एक त्रैमासिक या 6 मासिक भाई आप ले लीजिएगा बुक, और उससे आप जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का भी अभी हमने देखा 2 क्वेश्चन आ गए एमपी से। टोटल आपके 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के हैं एमपी के, ठीक है। तो अंजलि इमा मेनन के द्वारा को 2018 में कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला, ठीक है। तो आप याद रखोगे कालिदास सम्मान पुरस्कार कला से संबंधित है, प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। शुरुआत कब हुई इसकी? 1980 में। हाल ही में किसको दिया गया? अंजलि इला मेनन को। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 8वें नंबर का, ध्यान से सुनिएगा इसको। दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, लोटस टेम्पल की बात हो रही है भाई। जो दिल्ली में लोटस टेम्पल है आपका कमल मंदिर, वो किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? 4 ऑप्शन आपके, पारसी, जैन, यहूदी और बहाई। 4 है भाई आपके, ठीक है। पारसी, यहूदी, जैन और बहाई। तो आपका जो लोटस टेम्पल है ये आपके बहाई धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है भाई। कमल के समान है भाई। इस प्रकार से आप देखना इसको, आपको नेट पे भी देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको दिखेगा कमल के समान ही, ठीक है। लोटस टेम्पल दिल्ली में है आपका स्थापित। तो जो बहाई धर्म के अनुयायी हैं भाई, ये इनको 1986 में समर्पित कर दिया गया था। पवित्र स्थल माना जाता है उनका। हालांकि सभी धर्म के लोग वहां पे आ जा सकते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से किस धर्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? बहाई धर्म भाई। जैसे आपका जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है, पारसी है, यहूदी है, ठीक वैसे ही आपका बहाई संप्रदाय के जो लोग हैं, बहाई धर्म के जो अनुयायी हैं, उनको 1986 में समर्पित कर दिया गया आपका लोटस टेम्पल, ठीक है। तो आपका कहाँ? आपका नई दिल्ली में है। ये किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। आ गया समझ में? तो आपके इंडिया से भी देख लो भाई, कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 2। अभी इसी में आपका एमपी से हुए 5 क्वेश्चन, 2 इंडिया से हो गए और 1 आपका हिस्ट्री से हो गया, इतिहास से, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भाई। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है? फिर से करंट अफेयर आ गया आपका भाई मध्य प्रदेश का। ये देखिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई आपके मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से। और क्या पूछ रहा है भाई वो कि हाल ही में यानी 2017 में मध्य प्रदेश के किस स्थान से सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? ठीक है, तो भाई ये है आपका चित्रकूट, जहां पे 2017 में भाई दुनिया के सबसे पुराने यानी 1.6 अरब वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज हुई है। और ये जो खोज करता है भाई ये आपके स्वीडन के थे वैज्ञानिक, स्वीडन के शोधकर्ता। स्वीडन भाई आपने देखा सुना होगा, जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है आपके यूरोप का स्वीडन है, नॉर्वे है आपका। तो यहां पे सबसे पुराने जीवाश्म यानी 1.6 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म भाई
शैवाल से, लाल शैवाल के जैसे हैं भाई आपके, लाल शैवाल जैसे 2 जीवाश्म मिले भाई, चट्टान के नीचे एकदम सुरक्षित मिले। जो आपकी चट्टाने हैं, चट्टानों के नीचे लाल शैवाल जैसे भाई एकदम सुरक्षित वेल कंडीशन में पाए गए हैं आपके स्वीडन के शोधकर्ताओं ने इनको खोजा। आगे समझ में भाई। तो ये आपके चित्रकूट में मिले हैं, 2017 की बात कर रहा हूं भाई मैं आपका। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। 3 तो करंट अफेयर के सेट हो गए भाई। यहां पे ये पूछा उसने कि 2017 में किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म मिला। तो करंट अफेयर जिसने पढ़ा भाई वो उसको पता था, चित्रकूट था आपका। आगे समझ में। तो इसको बिल्कुल आप याद रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 10वें नंबर का, ये देखो फिर से भाई आपका संस्थान पे क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन बोला था आपको, आपदा प्रबंधन संस्थान। आपका पहला क्वेश्चन था आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है। और फिर से आपका 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये संस्थान का आ गया, आनंद संस्थान। पूछना क्या चाह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है। आनंद संस्थान, ठीक है। तो भाई इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, पूछा क्या है आपसे उसने, अध्यक्ष पूछा है। तो जब भी आपके आनंद संस्थान के अध्यक्ष की बात आए तो आंख मीच के आप अपने राज्य के सीएम पे निशान लगा दोगे भाई। जो आपका आनंद संस्थान का सामान्य निकाय होता है उसके अध्यक्ष हमेशा राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो भाई। जैसे वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे आपके, मुख्यमंत्री कौन है आपके, शिवराज सिंह चौहान। तो अभी की अगर मैं बात करूं कि आपका जो राज्य का आनंद संस्थान का जो सामान्य निकाय है उसके अध्यक्ष कौन है आपके, तो आप खुद बोल दोगे सर हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो आनंद संस्थान के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो देखो इससे ही बन गया भाई आपके, संस्थान से। अभी बना था संस्थान से, एक और क्वेश्चन बन गया। ये देखो ये 7 क्वेश्चन हो गए भाई। इधर क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। 7 क्वेश्चन आपके किससे हो चुके हैं, पूरे की पूरे यहाँ पे एमपी से, ठीक है। तो 7 याद रखना। ठीक है भाई, ये 7 क्वेश्चन तो आप यहां ध्यान रखोगे। 10 क्वेश्चन हुए हैं जिसमें 10 में से 7 तो एमपी के ही हैं अभी, जीएस के आपके, जिसमें संस्थान से 2 आ गए हैं भाई। ये संस्थान और समारोह, संस्थान और समारोह। चलिए भाई अगला क्वेश्चन 11वां नंबर का, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसको। क्वेश्चन है दीप से दीप जले के रचयिता कौन है। भाई ये तो इन्होंने एक रचना लिख के दे दी है और पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन है, ठीक है। भगवत दत्त शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राहत इंदौरी, अटल बिहारी वाजपेयी। 4 ऑप्शन है, दीप से दीप जले। तो भाई ये तो आपको जब रचनाएं पढ़ोगे आप, जब हमारे मध्य प्रदेश का साहित्य पढ़ोगे आप, मध्य प्रदेश के साहित्य और साहित्यकार, जब कवियों के बारे में आप पढ़ोगे तो वहां पे उनकी रचनाएं भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दीप से दीप जले के रचयिता हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। कौन सी रचना की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, दीप से दीप जले, ठीक है। ये रचना है किनकी, माखनलाल चतुर्वेदी की। आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे आप 12वें नंबर का। भारत सरकार और आरबीआई के बीच, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है। भाई जो आरबीआई और भारत सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था मौद्रिक नीति पर, यह भी आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि भारत सरकार और आरबीआई के बीच में जो मौद्रिक नीति पर जो समझौता हुआ था उस पर किस मुद्दे को लेके या किस बात पे एक लक्ष्य बनाया गया था। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी और जीडीपी। और आरबीआई और भारत सरकार की बात करें, ठीक है, तो यहां पे जो इसका आंसर आएगा भाई मुद्रास्फीति।
मुद्रास्फीति क्या होता है भाई? सबसे पहले तो मुद्रास्फीति समझ लो भाई। जब भी किसी अर्थव्यवस्था में, चाहे हमारे देश की हो, इंग्लैंड की हो, अमेरिका की हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कि सामान्य कीमत का जो स्तर होता है भाई, जैसे आलू भाई मान लो 10 रुपए किलो, ठीक है भाई, आपका आलू मान लो 10 रुपए किलो है, ये इसकी सामान्य कीमत है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसकी सामान्य कीमत का जो स्तर है वो लगातार बढ़े, यानी 10 से 15 रुपए किलो हो गया, 15 से 20 रुपए किलो हो गया, 20 से 25 रुपए किलो हो गया, 25 से 30 रुपए किलो हो गया, क्या आलू बदल रहा है क्या भाई आपका? जल्दी बताओ, आलू बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। बदल क्या रही है भाई? उसकी कीमत। आलू तो वही है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है भाई यहां पे? उसकी कीमत। तो जब भी किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत का स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए, है ना, जो पैसा है उसकी औकात गिर जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि एक समय में 10 रुपए में 1 किलो आलू मिलता था और वही अब 1 किलो खरीदने के लिए कितने रुपए देना पड़ रहा है आपको? 20 और देना पड़ रहा है। यानी 10 तो पहले का और 20 अब एक्स्ट्रा और देना पड़ रहा है। यानी कितने रुपए किलो? 30 रुपए किलो। यानी आपके पैसे की वैल्यू गिर गई। अगर पैसा मजबूत होता तो आज 10 रुपए की जगह 5 रुपए में ही आलू आना था। आलू तो वही है भाई, आलू तो कोई चेंज हुआ नहीं है आपका। तो सामान्य कीमत का जो स्तर है वो लगातार बढ़ा है और हमारे पैसे की जो वैल्यू है, जो औकात है, वो क्या हुई? लगातार गिरी है। आगे समझ में? तो वो होती है आपकी क्या? मुद्रास्फीति। तो मौद्रिक नीति पे भाई जो समझौता हुआ उसमें किसको लक्ष्य रखा गया? मुद्रास्फीति को। आप देख लो भाई, लगातार हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू गिर रही है डॉलर के मुकाबले। एक समय में कितना था भाई आपका? 36 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 66, 70 आज। तो यहाँ पे हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो लगातार गिर रही है और महंगाई आप देख रहे हो भाई लगातार बढ़ रही है आपकी। ठीक है, तो वहां पे लक्ष्य किसको रखा था उन लोगों ने? मुद्रास्फीति को। आगे समझ में? तो मुद्रास्फीति आप याद रखोगे। ठीक है भाई, चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन देखोगे। निम्नलिखित में से भारत के मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? ये आपके मेट्रो मैन के बारे में पूछ रहा है कि भारत के मेट्रो मैन कौन है भाई। ये तो आपने भाई इनके बारे में सुना होगा, श्रीधरन करके। ये भारतीय सिविल इंजीनियर हैं भाई आपके, श्रीधरन। और इन्होंने जो आपका कोंकण रेलवे है, जो आपका कोंकण तट है, आपका कोंकण रेलवे और दिल्ली की जो मेट्रो रेलवे है, इन दोनों रेलवे में सबसे ज्यादा या सबसे मेन अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो वो श्रीधरन है आपके। और 1995 से लेके 2012 तक दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन के प्रबंधक निदेशक भी रह चुके हैं आपके श्रीधरन। तो जो आपका दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन के जो निदेशक रह चुके हैं और उसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान या सबसे महत्वपूर्ण किसी का योगदान है तो वो कौन थे? आपके श्रीधरन करके। इसलिए हमारे जो भारत के मेट्रो मैन हैं वो किसको कहा जाता है? आपके श्रीधरन को कहा जाता है। तो मेट्रो मैन में आप किसको याद रखोगे? भारत के श्रीधरन। आगे समझ में भाई? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, 14 नंबर का। बेरेन द्वीप, अच्छा बेरेन द्वीप, बेरेन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। देखो भाई, एक तो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, एक होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब जहां पे अक्सर ज्वालामुखी आते रहते हैं, मतलब ऐसे स्थान या ऐसी जगह जहां पे अक्सर ज्वालामुखी फटते हैं, अक्सर ज्वालामुखी आते रहते हैं। ठीक है, तो भारत में भी एक जगह ऐसी है बेरेन द्वीप जहां पे अक्सर ज्वालामुखी आते रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी है भाई आपका। ठीक है, बेरेन द्वीप में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेरेन द्वीप कहां स्थित है, मतलब ये है कहां ये जगह, ये पूछा है भाई आपसे। रिची द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह,
भूल भुलैया द्वीप समूह, ठीक है। तो यहां पे भाई आपको ध्यान रखना है कि जो बेरिन द्वीप है ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहां पे स्थित है भाई आपका ये, कहां पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भाई जैसे आपका ये भारत है तो भारत में यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार मिलेगा और यहाँ पे कौन सा द्वीप समूह मिलेगा, लक्षद्वीप। आ गया भाई समझ में। तो आपका जो बेरिन द्वीप है ये कहाँ पे है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आ गया समझ में। तो भाई ये देखो, मुद्रास्फीति भी भारत का क्वेश्चन है, बेरिन द्वीप भी भारत का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन तो आपके इंडिया से बन गए। मेट्रो मैन भी इंडिया का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 5 क्वेश्चन सीधे यहां से बन गए आपके। बेरिन द्वीप आप भूगोल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेरिन द्वीप आप याद रखना भाई, ठीक है। अब देखो भाई 15वां क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है कि भारत के किस राज्य में, सॉरी किस शहर में 4 मीनार है। 1591 में बना था भाई ये स्मारक, बता दूं मैं आपको 1591 में। तो किस शहर में 4 मीनार है, ये तो कोई भी बता देगा भाई। आगरा में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, ठीक है। तो 4 मीनार भाई कहाँ पे आपका, हैदराबाद। देखो ये भी भारत का क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि 4 मीनार भाई किस शहर में आपके, तो किस शहर में मिलेगा आपको, हैदराबाद में। आ गया समझ में भाई। तो आप याद, ये तो आपको पता ही है, याद क्या करना है उसको, ठीक है। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, आप समझना है इसको। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में, देखो भाई संस्थान का ये 3रे नंबर का क्वेश्चन है। 3 संस्थान पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने बोला संस्थान तो आप रट लेना। निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो भाई ये आपका पूछा गया उसने स्मार्ट सिटी का, और ये आपका भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है भाई। ये संस्थान ऐसा है जिसने भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ हुआ है। पूरी तरह से भाई एकीकृत जो आपका नियंत्रण होता है पूरी तरह से यहीं से आपका, ठीक है। तो भारत का प्रथम है भाई ये आपका भोपाल स्मार्ट सिटी वाला। 3 क्वेश्चन सीधे की सीधे आपके संस्थान से जनरेट कर लिया उसने यहां पे, ठीक है। तीनों को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगला देखो भाई, बाण सागर बांध परियोजना। बाण सागर बांध परियोजना, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देख लो भाई आपके यहां पे, ठीक है। बाण सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त नहीं है, यानी बाण सागर जो परियोजना है ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पे बनी है आपकी, सोन नदी पे, ठीक है ना भाई। सोन नदी आपके अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक से निकल के आपका कहां, यूपी बिहार, ठीक है। यूपी और बिहार आपका पटना बिहार, वहां पे गंगा नदी में मिल जाएगी आपकी। तो किस राज्य की संयुक्त परियोजना नहीं है, तो 3 की तो है। ऑप्शन में क्या है, मध्य प्रदेश बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल है, बिहार बिल्कुल है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं है भाई आपका। यानी छत्तीसगढ़ ऑप्शन सही हो गया हमारे लिए, क्योंकि उसने पूछा है कि किस राज्य की संयुक्त परियोजना नहीं है, तो किस राज्य की नहीं है, छत्तीसगढ़ की। तो हमारे लिए ये सही हो गया, और 3 की है भाई आपके। आगे समझ में, तो बाण सागर को दिमाग में रख लोगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। हावड़ा ब्रिज तो आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल में आपका हावड़ा ब्रिज किस नदी पे है, ये क्वेश्चन है भाई। महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना नदी, हुगली नदी, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कौन सी नदी भाई, हुगली नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट
सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया? इसको लॉक कर लेना भाई दिमाग में 2015 में। जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ है आपका नगर विकास मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर इसको लागू किया जाता है। जो आपका नगर विकास मंत्रालय है उसके साथ मिलके, वो किसके साथ मिलके? राज्य सरकार के साथ मिलके नगरों का विकास करता है, इस योजना को लागू करता है। तो ये जो मिशन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 2015 में हुआ था। आगे समझ में? ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन आपका 20वें नंबर का। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवा युक्त आश्रय प्रदान करना है? मतलब जो शहर में जो बेघर लोग हैं, मतलब जिन लोगों के पास घर नहीं है भाई, उन लोगों को सेवा युक्त आश्रय देना, यानी भाई उनको पानी भी मिले, बिजली भी मिले, सड़कें हों, नालियां हों, तो पूरी सेवा युक्त आश्रय देना। ठीक है, किस मिशन का भाई उद्देश्य है या कौन सा मिशन देता है? तो ये है आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यानी जो शहरी जो बेघर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास भाई आश्रय नहीं है, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को भाई घर देना, सेवा युक्त घर देना। तो ये जो उद्देश्य है भाई आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य है, ये बेघर लोगों को घर प्रदान करता है आपका। ठीक है, तो भाई लगभग यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपने देखा कहां से? आपके एमपी से, और 6 क्वेश्चन आपका भारत के, यानी कितने हो गए आपके? 17 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। और अब बचे कुछ 3 क्वेश्चन में से आप देखो, साइंस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। एक इतिहास का क्वेश्चन मिल गया, 2 भूगोल के क्वेश्चन मिल गया आपके, सॉरी एक अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन मिल गया, एक भूगोल का क्वेश्चन मिल गया। ऐसे 17 और 3 20 क्वेश्चन आपके ऐसे सेट हुए यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्ट है हमारे लिए जेल प्रहरी में, सबसे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है आपका क्या भाई? मध्य प्रदेश, जिसमें से 3 से 4 करंट अफेयर पूछेगा आपसे। आपका कोई भी एक मिशन हो सकता है, कोई भी एक योजना हो सकती है। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के डेफिनेटली आपके आने हैं मध्य प्रदेश से, और पूरे 10 से 11 क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश से आने ही हैं। तो सबसे अगर मेन तैयारी अगर लगातार आपको करना है, फोकस करना है जीएस पे, तो सिर्फ इस पे फोकस कर लो भाई आप। किस पे? आपका मध्य प्रदेश पे। जीएस का भाई आपका 10 से 12 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर भी आपको करना है। आ गया भाई समझ में? ठीक है, तो भाई हमारा 29 तारीख का ये पहली शिफ्ट का पहला पेपर था आपका। ठीक है, जहां 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपका जीएस का। आया समझ में? ठीक है, ऐसे ही भाई हमको जल्दी जल्दी आगे के सेट भी कंप्लीट करना है। कंटिन्यू बना रहना भाई हमारे साथ। आ गया समझ में? चलिए, धन्यवाद।